हेलो दोस्तों, भारत माटी में आप सभी का स्वागत है। रशिया यूक्रेन वॉर क्या है? बांध युद्ध जिसने एक झटके में यूक्रेन में मचाई तबाही कैसे हुआ है इसकी शुरुआत। युद्ध में बांध तोड़कर दुश्मन को रोकने और युद्ध में जीत के लिए आगे बढ़ने का तरीका काफ़ी पुराना है और ऐसे में आज हम डैम वॉर यानी बांध युद्ध की पूरी कहानी बताएंगे कैसे इसकी शुरुआत हुई और इसका प्रयोग युद्ध में कैसे किया जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध को चलते 16 महीना से ज़्यादा है समय हो चुका है और आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस युद्ध में अब तक 10,000 से ज़्यादा आम लोगों की मौत हो चुकी है और 20,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं और करीब 70,000 से ज़्यादा जवान दोनों तरफ से मारे गए हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच 6 जून को यूक्रेन के सबसे बड़े डैम यानी बांध में से एक नोवा कखोका पर हमला हुआ। बांध टूटने से 50 से ज़्यादा गांव डूब गए हैं और इसमें रहने वाले 40,000 से ज़्यादा लोग की जान खतरे में पड़ गई है और बांध के टूटने पर यूक्रेन और रूस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। युद्ध में बांध तोड़कर दुश्मन को रोकने और युद्ध में जीत के लिए आगे बढ़ने का तरीका काफ़ी पुराना है और ऐसे में आज हम डैम वॉर यानी बांध युद्ध की पुरानी कहानी बताएंगे और कैसे इसकी शुरुआत हुई और इसका प्रयोग युद्ध में कैसे किया जाता है। एंड पहले समझिए यूक्रेन में क्या हुआ। दक्षिण यूक्रेन और क्रीमिया को पानी की आपूर्ति करने वाला खगोका बांध मंगलवार 6 जून को तड़के टूटा गया और सीमा से सटा। यह बांध सीमा पर रूस के नियंत्रण वाले क्षेत्र में पड़ता है और बांध टूटने से आसपास के क्षेत्र में बढ़ गए हैं। इससे सबसे बड़ा खतरा पास के एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में उत्पन्न हो गया है। खगोका बांध के क्षेत्रीय ग्रस्त होने से नज़दीक में वसे एक शहर और 50 से ज़्यादा गांव में बढ़ गया है पानी। वही बाढ़ के कारण इन इलाकों से 25,000 लोगों को निकाल कर सुरक्षित जगह ले जाया गया है। करीब 15,000 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। अब रूस और यूक्रेन दोनों ही घटना के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बांध पर रूस सेना ने फरवरी 2022 को यूक्रेन के साथ युद्ध की शुरुआत में कब्जा कर लिया था। बांध दक्षिण यूक्रेन में खेरसान क्षेत्र और रूस नियंत्रण कर्मियों पर प्रायद्वीप के लिए एक रणनीति जल स्रोत है। बांध टूटने पर परमाणु घटना की आशंका को बढ़ाए गए हैं क्योंकि जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पास में ही है। खगोका बांध कब बना था? खगोका बिजली संयंत्र के हिस्से के रूप में खगोका बांध में साल 1956 में सोवियत काल में निर्वो नदी पर बनाया गया है। यह 30 मीटर 90 फीट ऊंचा और 3.2 किलोमीटर और 2 मील लंबा है। यह बांध देश में दूर उत्तर से दक्षिण में समुद्र में फैला हुआ है। बांध में अमेरिकी राज्य यूटा में ग्रेट साइट लेक की मात्रा के बराबर पानी रखने की क्षमता है। स्थानीय लोग इसे
खगोक सागर भी कहते हैं, क्योंकि कुछ जगह पर बांध का दूसरा किनारा नहीं दिखाई देता है। अब जानिए डैम वारफेयर क्या होता है। रक्षा मामले में जानकार कर्नल रिटायर्ड आरसी मेहता कहते हैं कि जंग की जीत के लिए लोग अलग अलग तरह की युद्ध रणनीतियां बनाती हैं। इसमें दुश्मन पर हमले से लेकर उन्हें रोकने तक की योजना होती है। डैम वनफेयर इसी का एक हिस्सा है। ये ऐसी जगह पर होता है जहां बांध, नदी या कोई नहर होते हैं। बांध पर अचानक हमला करके उसे क्षतिग्रस्त किया जाता है, ताकि दुश्मन की सेना या तो पानी में बह जाए या फिर आगे की राह नहीं प्रभावित हो जाए। इसी तरह नदी और नहर के पानी का रुख भी मोड़कर जंग में फायदा उठाने का कोशिश होती है। बांध तोड़कर दुश्मन देशों का प्रस्ताव करने की रणनीति है पुरानी। इतिहासकार प्रोकिरन शर्मा बताते हैं कि बांध के नष्ट करके युद्ध जीतने के कई उदाहरण मिलते हैं। इन युद्ध में इतिहास पर नज़र डालें तो ईरान में राजा साइसर ने यूफ्रेटस नदी की धार को बदलकर अपने सैनिकों के लिए रास्ता बनाया है। ऐसा कर साइरस ने एक रात में बेबीलोन की जीत लिया था। तब से दुनिया में डैम वारफेयर्स बांध युद्ध की शुरुआत यानी मानी जाती है। शर्मा के मुताबिक मंगोलों ने 1200 ईस्वी में मध्य एशिया के गुरजंग शहर को एक बांध तोड़कर तबाह कर दिया था। इसमें 10 लाख लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह 1500 ईस्वी में 2000 के बीच नीदरलैंड और दक्षिण पश्चिम यूक्रेन में ज़्यादातर बाढ़ जंग के समय ही आई थी। ये बांध युद्ध का ही नतीजा है। साल 1937 में जापान चीन युद्ध के समय भी बांध युद्ध का प्रयोग हुआ था। इस दौरान जापान की सेना लगातार ताकतवर हो रही थी। सीमा को लेकर चीन से विवाद गहराता जा रहा था। जब मामला बढ़ा तो जापान ने चीन पर हमला कर दिया। इस जंग को सेकेंड सिनो जापान वॉर कहा जाता है। जापान की सेना चीन के बड़े हिस्से में जीतते हुए चीन की दूसरी सबसे लंबी योलो नदी के करीब पहुंच गई। अब चीन को डर था कि जापान की सेना संघाई शहर तक न पहुंच जाए। तब चीन ने जापान की सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए योलो पर बनी अपने सबसे बड़े बांध को तोड़ दिया। इसमें चीन के 1 लाख से ज़्यादा लोग की मौत हो गई थी। बांध टूटने के बाद बाढ़ से पूरे इलाकों में प्लेग की फैल गया। उधर कई इलाकों में पानी का संकट भी हो गया। सूखे और प्लेग ने भी लाखों लोगों की जान ले ली। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में जर्मन और ब्रिटेन के बीच भी बांध युद्ध देखने को मिला था। तब जर्मन की यू-बोट पनडुब्बी एक के बाद एक ब्रिटिश नौसेना के जहाज़ों में डूबो रही थी। जर्मन के हमलों में 175वें युद्ध पोर्ट
1500 मोर्चे वेशल तबाह हो चुके थे और 72,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। इसका बदला लेने के लिए ब्रिटेन की वायुसेना ने जर्मनी की रूस घाटी में 3 बांधों पर हमला कर दिया। इसमें जर्मन के हजारों लोगों की मौत हो गई। रूस ने 1941 में भी नाइपर नदी पर बने एक बांध को तबाह किया था। 29 अगस्त 1941 के लिए सोवियत संघ के प्रतक लोजोवस्की ने मीडिया को एक बयान दिया। उन्होंने बताया कि ज़पोरिज़िया में नाइपर नदी पर बने बांध को तबाह कर दिया गया है ताकि वो नाजिया के हाथ न लगे। खबरें यहीं तक समाप्त हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।